हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड सॉरी मैंने बहुत दिन तक आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज मैंने एक स्टैटिस्टिक वाला वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई भी चैप्टर ऐसे ही डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कमेंट ना कर पाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी भी दिया हुआ है, उसमें भी आप मेल कर सकते हो। तो कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ जो कि मीन डेविएशंस के ऊपर बेस्ड है। तो स्टैटिस्टिक आखिर होता क्या है? स्टैटिस्टिक क्या होता है? हमें बहुत सारे डाटा दिए गए होते हैं, उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो जो डाटा हमें दिया गया होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? जो डाटा हमें देते हैं ना, जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो डाटा कितने टाइप्स के होते हैं? वो दो टाइप्स के डाटा होते हैं। एक तो अनग्रुप डाटा होता है और सेकंड इज द ग्रुप डाटा। लेकिन ग्रुप डाटा भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो स्टैटिस्टिक किस लिए बना हुआ है? जो हमें एक सेट आपने पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ डाटा हमें दिया हुआ होता है जो कि हम उसको मेंबर या एलिमेंट्स बोलते हैं एक एक ग्रुप में। तो अगर हमें उसी टाइप का तरीके से बहुत बड़ा वाला एक डाटा मिल जाए और उसको हमें निकालना है तो वो मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो स्टैटिस्टिक के वाइज हमें उसको सॉल्व करना है, यानी कि एक ग्राफ बनाना है जिसमें कि हमें जो जो डाटा दिया गया है उसको हमें वहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि रिप्रेजेंट करना है। तो वो कौन कौन से डाटा होता है? एक तो अनग्रुप डाटा होता है, सेकेंड इज द ग्रुप डाटा। और जो ग्रुप डाटा होता है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के वाइज और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वाइज हमें उसको ग्राफिकली या फिर उसको सॉल्व करना होता है। तो पहले हम क्वेश्चंस जाएंगे मीन डेविएशंस के। एक क्वेश्चंस में लेती हूँ, उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चंस लिया हुआ है जिसमें हमें मीन डेविएशंस निकालना है। तो हमें मीन का जो फॉर्मूला है उसको पता होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम मीन डेविएशंस निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला ये है कि मीन मतलब एक्स बार, ठीक है, एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला ये है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो एन का मतलब क्या है, कितने डाटा हमें दिया गया है। तो समेशन ऑफ ए आई मतलब ये जो डाटा हमें दिया गया है उसका एडिशंस, ये एडिशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 120। तो कितने दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहले मीन निकाल देंगे। तो मीन आ गया है कितना, 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, ये आ गया है कितना, 12। उसके बाद हमें क्या करना है, मीन डेविएशंस निकालना है। तो ये थोड़ी सी आपको देखनी चाहिए। एक्सआई, एक्सआई मतलब ये जो डाटा एक एक करके हमें दिया गया होता है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे किससे, मीन से। यानी कि ये जो मीन हमें निकाला है 12, सब डाटा में हम क्या करेंगे, 12 12 माइनस करते जाएंगे। तो 12 12 माइनस करेंगे तो पहला 15 का आ जाएगा, डाटा है उसको लिखेंगे और उसके बाद जो मीन है वो लिख देंगे। फिर 17 माइनस 12, 10 माइनस 12, 13 माइनस 12, 7 माइनस 12, 18 माइनस 12, उसके बाद आ जाएगा 9 माइनस 12, और 6 माइनस 12, 14 माइनस 12, 11 माइनस 12, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको माइनस निकालेंगे। तो ये आ जाते हैं 3। उसके बाद 17 आएगा तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -5। तो उसके बाद ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 -3, और ये आ जाएगा कितना, 6 होगा तो -6, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ गया है -1। तो इसका हम क्या करेंगे, सबका मॉड निकालेंगे। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉड दिया गया है। तो हम यहाँ इसका पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 2 1 5
6 का हो जाएगा 6, वैसे ही -3 का आ जाएगा 3, 6 का आ जाएगा -6 है 6, 2 का 2 और -1 का 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या क्या वैल्यू मिला यहाँ पे? पहले तो मिला 3, 5, 2, 1, 5, 6, 3, 6, 2, 1। उसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। ये सबको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 34। अभी आते हैं फॉर्मूले के। फॉर्मूला ये है, मीन डेविएशंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू I टू 1 x I माइनस x बार डिवाइडेड बाई n। तो इसका वैल्यू तो हमने निकाल दिया है, ये टोटल वैल्यू हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे 34। तो समेशन होना, समेशन मतलब सम करना, सबको सब जो वैल्यू हमें दिया गया है उसको हम एडिशंस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 10, n का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो ये आ जाएगा 3.4। तो 3.4 इज द मीन डेविएशंस। तो हेंस मीन डेविएशंस इज इक्वल टू 3.4। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है यहाँ पे जो हमें डाटा दिया गया है, ये 10 डाटा हमने लिया हुआ है, तो ये इवन नंबर का है। अभी हम देखेंगे और नंबर का जो डाटा हमें दिया गया होगा उसको हम किस तरह से निकालेंगे, उसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चंस लिया हुआ है जो कि फाइंड द मीन डेविएशंस अबाउट द मीडियन फॉर डाटा गिवन बिलो। तो यहाँ पे मीडियन निकाल के इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। उसके बाद हमें मीन डेविएशंस निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गिवन डाटा मैंने दिया हुआ है वो 9 डाटा मैंने दिया हुआ है। तो ये टोटल नंबर डाटा है कितना? 9 है, यानी कि ये ऑड है। ठीक है, उसमें हमने इवन लिया था फर्स्ट क्वेश्चंस में, ये ऑड लिया हुआ है। तो डिविएशंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो आंसर करते हैं सॉल्यूशंस। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो डाटा हमें दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमने उसको अरेंज करना है। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा करना। तो ये 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 8, 9, उसके बाद 10, 11 एंड 13। तो ये हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में, हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हियर n कितना है? 9। तो मीडियन हमें यहाँ पे निकालना है। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू n प्लस 1। तो हाफ यहाँ पे हम लिख देंगे, n का वैल्यू है 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू फिफ्थ। फिफ्थ वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू क्या है, कौन सा है? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ है, कौन है? वो हो जाएगा 8। तो हमें यहाँ पे मीडियन निकल आया है। मीडियन का वैल्यू है कितना? 8। तो मीडियन का वैल्यू है यहाँ पे 8। तो हमें क्या करना है अभी? जो मीन डेविएशन है उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीडियन निकाल लिया है, m इज इक्वल टू 8। तो md मतलब मीन डेविएशंस जो है उसका हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ, वहाँ पे x बार लिखा था, यहाँ पे m लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे मीडियन निकाला है। तो i इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस m होल डिवाइडेड बाय n। तो हमें अभी क्या करना है? एक्स आई माइनस एम निकालना है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो मॉड यहाँ पे है, तो मॉड का वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव हमें यहाँ पे लिखना है। तो सभी जो डाटा दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे? 8 माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 8, उसके बाद 3 माइनस 8। असेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह से हमने लिखा हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। 2, 3, 5 माइनस 8, 7 माइनस 8, 5, 7 के बाद 8 माइनस 8, 9 माइनस 8, उसके बाद 10 एंड 9।
10 minus 8, 11 minus 8 एंड 13 माइनस 8। तो ये आ गया है 9 डाटा हमें यहाँ पे मिला है, तो ये आ जाएगा -6, -5, -3, तो ये आ गया -1, 0, 1, 2, 3, फिर से लिख देंगे 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। 6, 5, 3, 1, 0, 1, 2, 3 एंड 6, 3 एंड 6। तो उसको क्या करेंगे, हम अभी समेशन करना है। तो समेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो टोटल आ जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। तो इसका जो वैल्यू है ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 17। तो अभी हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। एम डी मीडियन summation of I is equal to 1 to n mod of xi minus m whole divided by n। तो ये आ जाएगा 27/9। तो ये आ गया है 3। यानी कि अगर मीन डेविएशंस हमें निकालना है एक मीडियन का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 3। जो डाटा दिया गया होता है, अगर उसको और नंबर है तो आप क्या करेंगे, उसको 1/2 n+1 करके हमें इसका मीडियन निकालना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, जो मीन डेविएशंस का फॉर्मूला है उसमें हमें पुट करना है। तो ये तो हो गया है हमें इवन और ऑड नंबर के। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगी मीडियन जो हम इवन नंबर में किस तरह से निकालेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।